हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे हम कि आव्यूह द्वारा रैखिक समीकरणों का हल कैसे निकालते हैं। रैखिक समीकरणों का हल कैसे निकालते हैं, इसके पिछले वीडियो में बता चुके हैं क्रैमर विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। किस विधि द्वारा? क्रैमर विधि द्वारा। दोनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिक्स होता है कि इसमें से एक क्वेश्चन आना है, एक क्वेश्चन जरूर आना है। क्लास 12th का है ये तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। कॉपी पेन के साथ बैठिए और वीडियो की स्किप मत करिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिए, जरूर समझ में आएगा। गारंटी के साथ कहता हूँ समझ में आएगा। 4 नंबर फिक्स है यहाँ पे, 4 नंबर फिक्स से जान लीजिए। दोनों मेथड देखिए और फिक्स है 4 नंबर। कहते हैं कि संघर्ष की राह पर जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। ठीक, तो देखिए इसमें आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 इक्वेशन दिए रहेंगे या 3 इक्वेशन दिया रहेगा, तो उसमें आपको अज्ञात राशियों का मान पूछा जाएगा। ठीक ना? कैसे निकालेंगे देखिए। मान लीजिए पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर एग्जाम्पल। आपको यहाँ पे दिए हैं 3 इक्वेशन दिया है। पहला है यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। क्या? d1। दूसरा रहेगा आपका a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 इक्वल टू d2। तीसरा रहेगा आपका a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3 इक्वल टू d3। ठीक, ये आपके रहेंगे। अब यहाँ से क्या करना, ऐसे ही आपको क्वेश्चन देगा। जो a1 b1 c1 d1 देख रहे हैं ये आपको वेरिएबल नहीं, नंबर रहेंगे, आपको अंक दिए रहेंगे। आपको इसमें निकाल रहा है, ये रहेगा, कहेगा x बराबर कितना निकालिए, y बराबर y का मान निकालिए, z का मान निकालिए। ये 3 इक्वेशन है। 2 इक्वेशन भी पूछता है, 2 इक्वेशन भी पूछता है। अभी दोनों उसका भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसका भी कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है ना? तो देखिए यही आपका है। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन दिया रहेगा, इसको जब हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसको हम इक्वेशन मान लेंगे। क्या मानेंगे? इक्वेशन। इसको समीकरण नंबर 1, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3। क्या? समीकरण नंबर 3। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, इसे हम आव्यूह के रूप में, इसके आव्यूह के रूप में इसे हम इसे आव्यूह, इसे आव्यूह ax इक्वल टू b के रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे। ठीक है। सर्वप्रथम सबसे पहले हम इसको ax इक्वल टू b के रूप में लिखेंगे। लिख लिए। कैसे लिखना है ध्यान दीजिए कि जो आपको यहाँ पे दिए हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इसको आपको लिखना है मैट्रिक्स के रूप में। किसके रूप में? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इंटू x। x क्या लिखना है? x सुनिए, 3 वेरिएबल है, x y z x। ठीक, 3 वेरिएबल है। पहले हमने क्या लिखा कि x y z के गुणांकों को यहाँ पे ले लिया। एक मैट्रिक्स बना आपको 3x3 का। किस तरह का? 3x3 का। फिर अब x क्या है, x के स्थान लिखेंगे x y z, जो आपको वेरिएबल है, जो ज्ञात करना उसको लिख लेंगे मैट्रिक्स के रूप में। किसके रूप में? मैट्रिक्स के रूप में। बराबर क्या लिखेंगे, इनको लिखेंगे d1 d2 d3 लिख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ अगर इसके हम कंपेयर करेंगे तो कहेंगे यहाँ जहाँ a बराबर क्या होगा, a1 a2 a3। देख रहे हैं कैसे लिखा गया है। ये x y z के गुणांकों को लिख लिया गया क्रम से एक मैट्रिक्स के रूप में। फिर उसको जो वेरिएबल है इसके मैट्रिक्स के रूप में लिखा गया। ठीक, और जो ये आपका नंबर है d1 d2 d3, इसको भी मैट्रिक्स लिख लिया।
अब यहाँ से ए बराबर ये, बी बराबर ये, ए बराबर ये, बी बराबर ये, सी बराबर ये लिखना है। जहाँ ए इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 लिख लिए। ये आपका क्या है 3x3 का है, क्योंकि पंक्ति और समूह के 3 है। आप कहेंगे x बराबर क्या है, क्या कहोगे आप x बराबर x y और z, आपका x बराबर क्या है। अब अगर b की बात करें कि b बराबर क्या है, तो b बराबर भैया आपका है b बराबर d1 d2 d3। कोई दिक्कत है, a बराबर ये आ गया, b बराबर ये और c बराबर ये, c नहीं b बराबर और b बराबर ये आ गया। कोई दिक्कत। यहाँ से हमने कंपेयर करने के बाद इसको हम इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 4। क्या मानेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे इसको, ठीक। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब जो इक्वेशन नंबर 4 मान लिए, यहाँ से ए एक्स बी का मान आया। अभी कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर समीकरण 4 में ए इनवर्स से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण 4 में, समीकरण 4 में ए इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, ठीक। अगर गुणा कर देंगे तो आपको एक ही लाइन लिखना है, यहाँ पर जगह ना होने की वजह से इसको 3 लाइन लिखे ना। तो अब अगर ए इनवर्स गुणा कर देंगे, ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। अब बताइए इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं कि नहीं। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ए इनवर्स ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। अब इसके बराबर क्या होगा, ये कैसे लिखे हैं, क्योंकि जो मैट्रिक्स होता है वह साचर नियम का पालन करता है, गुणनफल के साचर नियम का पालन करता है। इसको हम लिख सकते हैं साथ। अब इसका मान क्या होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है। किसके बराबर, आइडेंटिटी। इसका मान होगा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और हम जानते हैं किसी मैट्रिक्स में यदि आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। क्या होता है, वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। ये आपको हो गया, यही आ गया, यही आ गया ना। अब कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से जब हमको एक्स आ जाएगा, ए इनवर्स आएगा बी, ए इनवर्स और बी, ए इनवर्स और बी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसकी इससे तुलना कर देंगे। क्या करेंगे, इससे तुलना। ये क्या है, एक्स वाई जेड। ऐसे ए इनवर्स बी के जब मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार का आपको मिलेगा, इस प्रकार का एक, ठीक है ना। तो अब बताओ तुलना फिर कर देंगे, जब ये निकलेगा वैल्यू तो निकाल लेंगे, ऐसी तुलना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, निकल जाएगा। तो ये आपको स्टेप है, ये आपका क्या है, स्टेप। ये आप कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल भी इस पर लेके देखते हैं। एग्जाम्पल एक बार 2 एग्जाम्पल लेके देंगे कि जब 2 इक्वेशन रहेगा, एक बार जब 3 इक्वेशन रहेगा तो कैसे निकालेंगे। सबसे ज़्यादा टाइम क्या लगता है, ए इनवर्स निकालने में। क्या निकालने में, ए इनवर्स निकालने में, ठीक है। जो टाइम लगता है ए इनवर्स लगता है। ए इनवर्स निकालने का ट्रिक क्या है, नहीं देखें जाके देखिए, बताया गया, बताए, ठीक है ना। ट्रिक से ए डी जे फिर निकालते हैं, उसके बाद फिर निकाल लेते हैं, ठीक। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं पिछले वीडियो में बताएं, जाके देखिए। बिना इनवर्स निकाले आप नहीं कर पाओगे, ठीक। ये आपको समझ आया, ये समझ आया। अब यहाँ मान लीजिए, यहाँ से यदि यहाँ पे 2 इक्वेशन होता, ठीक है ना, यही है, यही है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो एक बार फिर से देखिए, इसके बाद अभी 2 इक्वेशन लेके हम देखते हैं, फिर एग्जाम्पल करेंगे, ठीक। आपको इस प्रकार के इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक। यहाँ से कहेगा एक्स वाई जेड का मान निकालो, एक्स वाई जेड का मान निकालो। तो सर्वप्रथम इसे, क्या, इसको आप ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में लिखेंगे, बी के रूप में लिखेंगे, ठीक, लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यानी
ए क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जो एक्स वाई जेड के गुणांक हैं उनको एक मैट्रिक्स में लिख लेंगे। फिर इंटू एक्स वाई जेड को हम एक मैट्रिक्स में लिख लेंगे इंटू करके, इक्वल टू जो D1 D2 D3 है बराबर करके लिख देंगे। अब यहाँ से अगर तुलना करेंगे तो ए बराबर के लिखेंगे, जहाँ ए बराबर ये है, ये वैल्यू, बी बराबर ये है, सॉरी एक्स बराबर क्या, एक्स बराबर ये है, बी बराबर, ठीक। अब जब निकाल जाएगा ए निकल जाएगा, ए का हम ए इनवर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। जब ए इनवर्स निकलेगा तो यहाँ पे हम आकर के वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ये कैसे आया है, इसी में दोनों पक्ष में ए इनवर्स से गुणा कर दिए, और जो गुणा कर दिए इसका मान आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स बराबर ये ए इनवर्स आ जाएगा, तो बी का मान पता ही रहेगा, निकाल लेंगे तुलना करके। कहेंगे उपरोक्त सूत्र की सहायता से हम तुलना करके चारों का मान निकाल लेंगे, एक्स वाई जेड का मान निकाल लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। यहाँ तो समझ आया, कि नहीं, तो आया। इसको छाप लीजिए इसको। तो फिर हम एक लेते हैं, पहले इसको छापिए। चलिए देखिए, यदि मान लीजिए आपको दो इक्वेशन दिया है, a1x प्लस b1 y इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y इक्वल टू d2, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे जब हल करते वक्त, ठीक ना। तो क्वेश्चन दिया रहेगा, जब हल करेंगे तो क्वेश्चन 1 और 2 मान लेंगे। यहाँ पे x बराबर क्या है और y बराबर क्या है, तीन इक्वेशन भी देता है, जो भी इक्वेशन देके हो सकता है। अब यहाँ से उसी प्रकार लिखेंगे इसको ही, क्या कि ax इक्वल टू b के रूप में, ठीक ना, सेम वही चीज है, रूप में लिखेंगे इसे, ठीक ना, इसे इस रूप में लिखेंगे कैसे, a1 a2 b1 b2, ये आपका 2 क्रॉस 2 को मिलेगा, इंटू एक्स वाई इक्वल टू d1 d2, ठीक। अब यहाँ से a बराबर क्या है, a बराबर जब तुलना करेंगे a1 a2 b1 b2 मिलेगा, और आपका x बराबर मिलेगा एक्स वाई, और b बराबर आपको जो मिलेगा d1 d2, क्या मिलेगा, d1 d2, ठीक, मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। फिर हम बताएं अभी आपको फार्मूला कि एक्स इक्वल टू आया था a इनवर्स b, इस पर यहाँ पे जब हमको a मिलेगा तो उसका a इनवर्स निकालेंगे, a इनवर्स निकालने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों अवयवों का गुणा करेंगे, जो इस प्रकार का मिलेगा, फिर इसके तुलना कर देंगे, तुलना करके एक्स वाई का मान निकाल लेंगे, ठीक ना। तो हम आपको 2 क्रॉस 2 का बताएंगे, 2 क्रॉस 2 का बताएंगे, सेम आपका 3 क्रॉस 3 का रहेगा, 3 क्रॉस 3 का भी बताएंगे, ठीक ना। लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, बोरिंग मत, बहुत मजा आएगा पढ़ने में यार। एग्जाम्पल देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा, कुछ तो समझ में आया होगा, अभी एग्जाम्पल आएगा ना, सब क्लियर हो जाएगा। जहाँ पर ना समझ में आए कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करिए, ठीक। चलिए इसको एग्जाम्पल लेते हैं, फिर करेंगे। चलिए अब देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया है कि 4x माइनस 3y इक्वल टू 11, 3x प्लस 7y इक्वल टू -1 को अवयवी द्वारा रैखिक समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए, हम डाले हल, इसको हम लिखेंगे सर्वप्रथम इक्वेशन के रूप में 3y इक्वल टू 11, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे 3x प्लस 7y इक्वल टू -1, क्या, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2, क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2। यहाँ तक कर दिए। ये आपको 2 इक्वेशन लिए, जिस प्रकार 2 इक्वेशन का है सेम 3 इक्वेशन का, सेम क्या है, 3 इक्वेशन, कोई आपको कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, ठीक ना। तो अब इसको हम लिखेंगे, इसे जो है, इसे ax इक्वल टू b के रूप में लिखने पर, क्या लिखने पर,
लिखेंगे तो 4 माइनस 3 और क्या 3 7 इंटू एक्स वाई ठीक ना, एक्स इक्वल टू 11 माइनस 1। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कहेंगे जहाँ यहाँ तक दिक्कत नहीं यार, सब सही है। जहाँ ए इक्वल टू 4 माइनस 3 और क्या 7 और एक्स इक्वल टू एक्स वाई और क्या बी इक्वल टू 11 माइनस 1। यहाँ तक सुन आया, कोई दिक्कत? देखिए एक्स का गुणांक क्या है 4 लिख दिया, फिर यहाँ पे एक्स गुणांक क्या है 3 यहाँ पे लिख दिया, वाई गुणांक -3 वाई गुणांक 7 लिख दिया। फिर अब इंटू एक्स वाई लिखें। अब d1 d2 जो था ये d1 है, ये क्या है d2 लिख दिया हमने, लिख दिया ठीक। अब लिखेंगे हम क्या, हमको निकालना है। देखिए एक हम फार्मूला बताए हैं, फार्मूला क्या है कि x इक्वल टू होता है क्योंकि x इक्वल टू माइनस ए इनवर्स बी। आपको यही देखते चलता है, यही देखते हुए चलना है, ठीक ना। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए, बी मिला है, बी मिल गया है, x मिला ही है, हमको ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, कई एग्जाम्पल के साथ इनवर्स निकालने का नियम क्या होता है, बहुत ही डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियो को देखिए, इनवर्स मैट्रिक्स बताएं एग्जाम्पल के साथ, ठीक ना, कॉन्सेप्ट बताएं, एग्जाम्पल कराएं, कैसे याद करते हैं सब बताइए, यहाँ भी बताते हैं। देखिए ये आपका 2 क्रॉस 2 का है, 2 क्रॉस 2 का। यहाँ से सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट, क्योंकि देखिए आप क्यों निकालेंगे डिटर्मिनेंट, क्योंकि हमको ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू ए डी ऑफ ए, ये होता है। देखिए ये होता है, ये होता है, पहले ये निकालेंगे बाद में हम वैल्यू पुट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए कि नहीं चाहिए, ए डी जे ऑफ ए भी चाहिए, ठीक। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 4 से 28, 4 गुणे 7 माइनस 3 गुणे -3, 3 गुणे -3, इसका 4 से 28 प्लस 9 आपका आ जाएगा 28 प्लस 9 इज इक्वल टू 9 17, ये 37 आ गया, क्या आ गया 37। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, ये भैया आपका आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, सब आसानी से आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यही है, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यों निकाला है, क्योंकि हमको ए इनवर्स चाहिए और ए इनवर्स आने के लिए हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना चाहिए, ये भी निकालना पड़ेगा। जब ये मिल जाएगा तो वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे, यही पे रखना है फार्मूला लास्ट में, ठीक। तो क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे, कहेंगे कि ऑब्वियस ए की तुलना, क्या तुलना A11 A12 A21 A2, ये देखिए आप इस प्रकार है A11 A12 A21 से करने पर जो ये ऑब्वियस मैट्रिक्स है इसकी तुलना इससे करेंगे तो क्या मिलेगा, A11 इक्वल टू क्या मिले भैया 4, A11 इक्वल टू क्या हो गया 4, A12 इक्वल टू -3, A12 इक्वल टू -3, A21 इक्वल टू 3, क्या 3, और A22 इक्वल टू 7, क्या 7। ये क्या आपका पहली पंक्ति का पहला अवयव है A11, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है A12, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का पहला अवयव है तो आपका A21, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है A22। समझ में आया A12 क्या है, ठीक। ये पंक्ति होती है और ये स्तंभ होता है, इसमें 2 पंक्ति हैं 2 स्तंभ। अब निकल गया, अब इसका हम निकालेंगे सगुणनखंड निकालने के बाद सगुणनखंड अवयव निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे परिवर्त निकालेंगे जो एडीजे पे आएगा। ये सब क्यों काम कर रहे हैं,
ADJ ऑफ A निकालने के लिए देखेंगे कि A11 का A11 यानी किसका 4 का कोफैक्टर क्या कोफैक्टर क्या होगा M11 C11 भी कहीं कहीं लिखा रहता है, दिक्कत नहीं लीजिए इक्वल टू -1 पावर 11 है ना, तो यही आपके यहाँ पे जुड़ जाता है 11 इंटू क्या इंटू। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे 4 का उपसारी क्या है 7 है, इसका सामने वाला 7। इसका मान बताइए आप -1 पावर 1 + 1 -1 पावर 2 और -1 पावर 2 मान 1 गुणे 7 बराबर क्या आएगा बराबर 7 आ गया। क्या आ गया 7 आ गया। ठीक, अब निकालेंगे हम कि A12 यानी A12 मतलब -3 का कोफैक्टर क्या कोफैक्टर M12 जो यहाँ पे है वही यहाँ पास होगा -1 पावर 1 + 2 इंटू बताइए -3 का उपसारी क्या है इसके सामने वाला तो 3 है, क्या है 3 है। ठीक, -1 पावर 3 -1 पावर 3 का मान -1 गुणे 3 बराबर -3 क्या -3। अब निकालेंगे हम क्या A21 क्या ये निकालें इसका, ठीक है ना, इसका सागुणनखंड निकालेंगे A21 यानी 3 का कोफैक्टर M2 इक्वल टू -1 पावर 2 + 1 इंटू क्या इंटू इसका उपसारी क्या होगा, अब इसे मिटा देते हैं। 3 का उपसारी क्या इसके सामने वाला -3 क्या -3। देखिए -1 पावर 2 + 1 -1 पावर 2 + 1 यानी -1 पावर 3 और गुणे -3 इसका मान क्या होगा -1 गुणे -3 बराबर क्या 3। अब लास्ट है कि A22 यानी 7 का कोफैक्टर क्या यानी M22 कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए कि यहाँ से -1 पावर 2 + 2 इंटू 7 का 7 का उपसारी क्या होगा 4। अब बताइए -1 पावर 2 + 2 यानी -1 पावर 4 -1 पावर 4 मान क्या 1 गुणे 4 बराबर 4 क्या 4। अब देखिए जब हमको ये मिल गया अब हम ये सब क्या करते हैं मिटाते हैं, क्या करते हैं मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो इसको पहले छापिए चलिए देखिए हमने क्या निकाला यहाँ से AX और B निकाल लिया। ठीक, अब A निकालने के बाद A का A डिटर्मिनेंट निकाला, फिर A इनवर्स निकाल रहे हैं। A इनवर्स निकालने के लिए आपको A डिटर्मिनेंट चाहिए और ADJ आप A चाहिए तभी A इनवर्स निकलेगा। तो अब हम क्या करेंगे इसका सगुणनखंड अवयव निकालेंगे इसका, ठीक है ना। उसके बाद सगुणनखंड अवयव निकालेंगे फिर उसका ट्रांसपोज ADJ ऑफ A मिलेगा। क्या मिलेगा ADJ ऑफ A मिलेगा। यहाँ से देखिए अब यहाँ से हमने इसकी तुलना करी, यहाँ से A11 A12 A21 निकाला, उसका आप क्या निकाला कोफैक्टर निकल गया। अब निकालेंगे यहाँ से इसे मिटाते हैं क्योंकि आपको ये चाहिए नहीं, नोट कर लीजिए ये सब, ठीक है ना। यहाँ देखिए यहाँ से आपका ये चलिए आप कहेंगे कि MIJ बराबर क्या होता है M11 M12 M21 M22 ये आपको निकलेगा। देखिए M11 कितना है M11 7 और M12 -3 7 -3 M21 M22
3 और क्या, 3 और 4, 3 और 4। अब निकालेंगे ADJ ऑफ ए, ADJ ऑफ ए, ठीक ना। ADJ ऑफ ए निकालने के लिए होता है MIJ का ट्रांसपोज। क्या, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, जो पंक्तियों को स्तंभों को पंक्तियों में बदल देना। तो ये आ जाएगा, देखिए यहाँ से 7 - 3 और ये क्या आ जाएगा आपका 7 - 3 और जो है आपका 3 और 4, 3 और 4। ये जो पंक्ति था स्तंभ हो गया, ये पंक्ति स्तंभ हो गया, ठीक। ये मिल गया आपका क्या, ADJ ऑफ ए मिल गया, ADJ ऑफ ए मिल गया। अब हम A इनवर्स निकालेंगे, लिखेंगे चूंकि A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू ADJ ऑफ ए होता है, ठीक ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहीं पर रखेंगे, ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक। x बराबर क्या मिला आपको, x और y, और b बराबर क्या है 1, 11 और -1, ठीक ना। बस अब हम सबको मिटा देते हैं, इन्हें क्या करते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि आएगा नहीं तो नहीं आएगा भी, या इसको मिटा देते हैं सब। अब नोट कर लीजिए कैसे लिखना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ADJ आप डिटरमिनेंट आप रहने दे रहे हैं, इसकी वैल्यू जो है रहने दे रहा हूँ ना, ठीक। देखिए आपको जो है यही यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो आएगा 1/, इसके मान क्या है 37, क्या 37 इंटू ADJ आप क्या है 7 - 3, 3 और क्या 4, 3 और 4। अब इससे गुणा कर दें, भाग कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ से लिखिए, अभी मत करिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, A इनवर्स ऐसे रहने दीजिए, ठीक है ना, A इनवर्स ऐसे रहने दीजिए। अब हमको निकालना है, देखिए अब आ गया, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है, जब बस देखेंगे चूंकि यह इक्वल टू होता है, क्या होता है भैया A इनवर्स B, यहाँ से वैल्यू रखने पर यह इक्वल टू क्या होता है x और y, यहाँ पे लिखा हमने A इनवर्स कितना है 1/37, यहाँ पे भाग करेंगे फिर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर रख देंगे इंटू आएगा आपका 7 3 -3 4 इंटू B क्या है, B आपका क्या है 2 - 1। अब देखिए जो इसका ऑर्डर है, ये 2 × 2 का है, और इसका ऑर्डर क्या है 2 × 1। हम आप बताए थे आव्यूहों के गुणनफल में ऑर्डर क्या होता है, कैसे होता है। आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव है, जैसे एक आव्यूह आपको मान लीजिए, अगर आपका एक आव्यूह है m × n का है, तो दूसरा आव्यूह जो b होगा वो आपका n × कुछ भी हो सकता है, यानी इसके क्या स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी गुणनफल संभव है। तो यहाँ बताइए क्या है 2 × 2 है, 2 × 2 है, इसे 2 लिखते हैं, इसे लिखते हैं, या पर 2 × 2 है इंटू b इक्वल टू 11 - 1, ये आपका क्या है 2 × 1 है। देखिए हम गुणनफल तभी संभव है, आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव है जब आव्यूह A के स्तंभों की संख्या आव्यूह B के पंक्तियों की संख्या बराबर हो, क्या बराबर। तो जब बराबर रहेगा तो ये कट जाएगा, जो आपका ऑर्डर आएगा 2 × 1 आएगा, 2 × 1 आएगा, ठीक। आव्यूहों का गुणनफल कैसे करते हैं जाके देखिए, नहीं देखिए तो जरूर देख लीजिए। 1/37 अब गुणा कर रहे हैं, इसका देखिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे संगतयों के साथ और जोड़ लेंगे, ठीक है ना, फिर वो पहला आयु आ जाएगा। तो 7 × 11, 7 × 11 प्लस 3 × -1, 3 × -1, बस ये है ये। अब निकालेंगे क्या -3 × 11 प्लस 4 × -1, ध्यान दीजिएगा, ये आपका आएगा 2 × 1 का, 2 × 1 1/37, 1/37, 1/37 हो गया। तो यहाँ से देखिए 11 से 77, 77 - 3 और -11 33, -33,
4 के 4 -4, ये आपका क्या है 2 क्रॉस 1 है। अब बताओ 77 में से 3 घटेगा क्या आएगा आपका, 77 में से अगर 3 घट जाएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे ये बराबर हम लिख देंगे 1/37 इंटू 4, क्या गया 4, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए -37 77 में 3 घटा 74 और -3 33 -4 जुड़ गया, क्या हो गया आपका -37, ये हो गया। ये क्या है आपका 2 क्रॉस 1 का है, 2 क्रॉस 1। ये आपका मिल गया x यानी x y बराबर ये हुआ। तो इसे करिए इसके हिसाब ले लीजिए, इसका कोई काम नहीं, खत्म करते हैं। यहाँ तक हो गया आपका, हो गया। अब देखिए क्या करना है, बस खत्म हो गया भैया, ठीक है ना। आपका आया है, हम यहाँ पे लिखते हैं कि x y बराबर आया है आपका क्या, यहाँ से 37 से भाग कर देंगे तो आपका जो आएगा, जो मिलेगा, ये आपका आएगा 2 और -1, क्या 2 और -1 x y 37 से भाग करेंगे 74 में 2 बार जाएगा और 37 से भाग करेंगे 37 में -1 बार जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ हम लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 -1 कैसे आया, 37 से भाग किए हैं, ठीक है ना दोनों में। आप कहेंगे तुलना करने पर, क्या तुलना करने पर x बराबर 2 y बराबर -1, ये आपका आंसर हुआ। ये आपका क्या हो गया, देखिए x y। अगर आपको देखना है हमारा आंसर सही है या गलत, तो यही वैल्यू किसी भी इक्वेशन चाहे इसमें या इसमें रख के चेक कर लीजिए। यदि इसका मान इसके बराबर आता है तो सही है। देखिए 4 दूनी 8 -3 3 -1 प्लस 3 8 3 11 क्या हो जाएगा, बराबर है कि नहीं, यानी हमारा आंसर क्या है, सही। इस प्रकार से हम निकालते हैं अभिव्यक्ति द्वारा रैखिक समीकरणों का हल, x y z का मान, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, जो करिए थोड़ा आपको 3 क्रॉस 3 का यहाँ पर लेते हैं, तुरंत करिए। चलिए देखिए, मान लिया आपके क्या क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, ये आपका देखिए इसमें कितने इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है, क्या है 3 इक्वेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ से कहेगा x बराबर y बराबर और z बराबर क्या है, उसका मान निकालिए, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे देखिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको हम ax = b के रूप में लिखेंगे, इसके रूप में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 1 1 1 और y 3 4 3, y गुणांक क्या है 3 4 3, z का 3 3 4, ठीक ना। इनटू x क्या हो जाएगा, x y z, कैपिटल X क्या हो जाएगा, इक्वल टू b क्या होगा, d1 d2 d3 16 18 और क्या 19। यहाँ से आपका a बराबर कहेंगे, a बराबर मिल गया आपका यही 1 1 1 3 4 3 3 3 4 3 क्रॉस 3 का 3 क्रॉस 3, ठीक। ये आपका हो गया। और x बराबर क्या हो गया, कैपिटल X बराबर x y z। फिर आपका b का कैसे निकालेंगे, b बराबर क्या है आपका 16 16 18 19 16 18 19, ये क्या है 3 क्रॉस 1 का है। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, ठीक ना। क्या निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा, इसका निकालने के बाद इसका सगुणनखंड निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, इस सबका निकालेंगे, इसमें क्या होगा सबका निकालना पड़ेगा। a11 a12 a13 a b1 क्या आपका a21 a22 a23 a31 a32 a33
3। तो इसमें ये क्या होगा, m1 m11 m12 m13 m21 m22 m23 m31 m32 m33 होगा। तो उसका निकालेंगे। अगर मान लीजिए जब निकालेंगे एक आपको बताते हैं, जान लीजिए आपको जब एक निकालेंगे, एक का कोफैक्टर एक बता रहे हैं हम, कोफैक्टर क्या होगा, यानी m11 क्या होगा, m11 क्या होगा, -1 का पावर 1 + 1 गुणे एक का जब कोफैक्टर निकालेंगे उस पंक्ति को उस स्तंभ को छोड़ देना है जिसमें वह अयव है। तो 3 और 4 का इसका मान निकालना है। क्या करेंगे, इसका मान 4 × 16 -3 × 9, 16 में से 9 घटाएंगे क्या आएगा, 7। तो यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है। बराबर क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा, -1 पावर 2 गुणे 7, यानी 1 गुणे 7 बराबर क्या, 7। तो m11 क्या आ गया आपका, ये जब तुलना करेंगे ये मिलेगा, ठीक ना, ठीक। तो यहाँ से ये मिलेगा। तुलना किससे करेंगे, तुलना आपका a11 a12 a13 a21 a22 a23 और a31 a32 a33 इससे करेंगे, ठीक ना। लीजिए अच्छे से लिखते हैं, करेंगे। तो यहाँ पे m1 का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, सेम इसी प्रकार 3 के निकालेंगे। जब 3 के निकालेंगे तो इस पंक्ति को इस स्तंभ को छोड़ देंगे, आप ये मिलेगा 1 × 4 -1 × 3 1 आ जाएगा। एक इसे 3 का अपसारण क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। निकाल लेंगे, सब निकालेंगे नहीं, m1 m2 सब निकालने के बाद तो आपका mij निकाल लेंगे, उसको ट्रांसपोज करेंगे, adj यहाँ पे मिलेगा, वैल्यू रख कर लगा देंगे। सेम उसी प्रकार जिस प्रकार 2 × 2 हो जाएगा, दो समीकरण वाला, ठीक। बस आज तक यही, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है और एग्जाम्पल लेके आएंगे अगले वीडियो में। ये आपको कॉन्सेप्ट लेके आए थे, तो समझ में अगर आया हो, अच्छा लगा हो, ठीक ना, तो वीडियो को लाइक शेयर करना कभी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।